आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस पर फाइनल असॉल्ट की टीम पहुंची है भारत पाकिस्तान सीमा पर। और ये इसलिए पहुंची है क्योंकि पिछले 1.5 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट है। तो ये जानने के लिए खुद फाइनल असॉल्ट की टीम पहुंची है कि अब कैसे सूरत हाल है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के। मैं हूं नीरज राजपूत और आज जब मैं आपको लेकर आया हूं जम्मू बॉर्डर के ऑक्ट्राई पोस्ट पर। ऑक्ट्राई पोस्ट जो कि एक ऐतिहासिक बॉर्डर पोस्ट है हमारी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। भारत पाकिस्तान सीमा की पहचान अगर होती है तो वो कटीली तारों से यानी कि बॉर्डर फेंस से होती है। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बॉर्डर फेंस पर। ये बिल्कुल कटीली तार है। मेरे साथ जो BSF के जवान हैं जो कि इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान सीमा पर। सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में फरवरी 2021 में जो सीज फायर एग्रीमेंट हो गया यानी कि युद्ध विराम समझौता हो गया, जिसके चलते दोनों देशों की जो सेनाएं हैं इस बात के लिए तैयार हो गई हैं कि वो अब फायरिंग नहीं करेंगी, यहाँ पर एक दूसरे पर गोलाबारी नहीं करेंगी। तो ये सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है, पेट्रोलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फायरिंग तो बंद हुई है और जो एग्रीमेंट हुआ वो LOC के लिए हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए। लेकिन जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में। और यहाँ पर ये जो सीमा है भारत इसको इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है, लेकिन पाकिस्तान इस एरिया को जो जम्मू का सेक्टर है, जम्मू RS पुरा सेक्टर, कठुआ, सांभा, ये वाला जो सेक्टर है बॉर्डर का, इसको वर्किंग बाउंड्री मानता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सीज फायर एग्रीमेंट होने के बावजूद भी जो हमारे जो सैनिक हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, BSF के, जिनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है यानी कि हमारे देश की सीमाओं के प्रहरी कहते हैं जिनको, और हैं भी वो प्रहरी, तो वो यहाँ पर पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत ना हो जाए। इससे पहले तक सीज फायर एग्रीमेंट जब तक नहीं हुआ था पाकिस्तान की तरफ से हम लोग लगातार देखते थे इस सेक्टर में भी इंटरनेशनल बाउंड्री होने के बावजूद भी फायरिंग होती थी, स्नाइपर फायरिंग होती थी। हमारे देश के जो सैनिक हैं चाहे वो सेना के या BSF के हों, वो अपनी शहादत देते थे, सर्वोच्च बलिदान सुरक्षा करते हुए। लेकिन अब जो जरूरत पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने भले ही फायरिंग जरूर रोक दी हो इस बॉर्डर पर, लेकिन इस पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री पे जो कि शुरू होती है जम्मू से और जाकर फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जो नई चाल जो शुरू हुई है वो हुई है ड्रोन के ज़रिए या फिर सुरंग के ज़रिए जो था घुसपैठ करना, और उस घुसपैठ की आड़ में जो हथियारों की सप्लाई, टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन या फिर जो मादक पदार्थ यानी कि ड्रग्स की जो स्मगलिंग है, ये सब जो होती वेपन्स की स्मगलिंग वो सब हो रही है। और उसके लिए ही ये हमारे जो सैनिक हैं BSF के जवान हैं वो यहाँ पर दिन रात इसी तरह से पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जैसे अभी फाइनल असॉल्ट की टीम के साथ यहाँ पर ये लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये ज़रूर मानना है कि इस एरिया में अब शांति ज़रूर बरकरार हो गई है। अगर फायरिंग की बात करें, गोलाबारी की बात करें, क्योंकि एक वक्त में तो यहाँ पर मोर्टार्स भी और जो फील्ड गन्स थी उनका इस्तेमाल भी दोनों तरफ से होने लगा था, वो अब बिल्कुल लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो ड्रोन के ज़रिए या फिर सुरंग के ज़रिए जो इन्फिल्ट्रेशन है, वेपन्स की स्मगलिंग है, ये अभी भी जारी है। और इसीलिए यहाँ पर ये हमारे जो सैनिक हैं दिन रात इसी तरह से पेट्रोलिंग करते हैं और जो बंकर्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर तैनात रहते हैं ताकि हमारे देश की सरहद जो है वो सुरक्षित रहे। अभी हम ऑक्ट्राई पोस्ट पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पिछले 1.5 साल में जो दोनों देशों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके चलते यहाँ पर जो नेशनलिस्टिक फर्वर है यानी कि देश की जो यहाँ पर जिस तरह से हम लोग देखते हैं अटारी वाघा बॉर्डर पर हमारे देश के जो सैनिक हैं, BSF के जवान हैं, वो वहाँ पर एक खास जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करते हैं, जिसके चलते देश के जो लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं जो वहाँ मौजूद रहते हैं, उनमें एक अलग जोश और जज्बा और जुनून आता है। वो अब हम यहाँ पर पहली बार आपको दिखाएंगे फाइनल असॉल्ट में अपने ABP अनकट के खास प्रोग्राम में।